युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। यह सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः यह सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार अवश्य करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य ही इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सके तो वो ऋण हो जाएंगे। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के लिए दुख और दुख के कारण का पता लगाओ। मैं उसके लिए कठिन से कठिन काम करूँगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई, मानो गाय अपने बछड़े से मिलने गई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ, काम का भोग करना चाहता है। इनका वियोग ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष सुख रूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का न तो कोई उपाय दिखता है और न मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेंद्रियम धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती, साध्वी और मेरी हितैषणी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं उसके पास तुम्हें नहीं भेज सकता। कुंती यह सब कुछ देख सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर पाकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों बाद आती है। जो उसके छूटने का प्रयत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंबियों को खा जाता है। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वत्र की गृह नामक स्थान में रहता है। वह अन्यायी है और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है। मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना होगा। मेरे पास इतना धन नहीं है कि किसी को खरीदार दे सकूं और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ। वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप न डरें और न शोक करें। उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र है और एक ही कन्या। आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा है, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती हैं।
मुझे अवश्य अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मणवध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। अनजाने में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना ही उत्तम है। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी अदृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु यह बात है कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्रसिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक न जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं। एक बात है कि इसकी सूचना आप किसी को न दें, क्योंकि लोग यह विद्या जानने के लिए मेरे पुत्र को तंग करेंगे। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम यह काम करो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन ने वह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिर ने भीमसेन से आकर ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, माँ, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? उनकी यह स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा है? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो। मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उससे उरीढ़ होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को न भूले, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेन पर मेरा विश्वास है। पैदा होते ही वह मेरी गोद से गिरा था, उसके शरीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है, इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोले, माता, आपने जो कुछ समझबूझ कर किया है वह सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राक्षस को मार डालेगा, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से यह अवश्य कर देना चाहिए कि नगर निवासियों को यह बात मालूम न होने पावे। कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और बलशाली था। भीमसेन की आवाज़ सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौहें टेढ़ी करके दांत पिसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बबूला हो आंखें फाड़कर बोला, अरे दुर्बुद्धि, कौन है जो मेरे ही सामने मेरा अन्न निगलता जा रहा है? क्या यह यमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े। उसकी कुछ भी परवाह न कर मुंह फेर लिया और खाते ही रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से 2 घूंसे कसकर जमाए, फिर भी वे खाते गए। अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उन पर झपटा। भीमसेन धीरे धीरे खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डटकर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाएं हाथ में पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई। वन में वृक्षों का विनाश सा हो गया। बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा। वे उसे हाथों से कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन में पटक कर घुटनों से रगड़ने लगे। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और लंगोटे खींचकर उसे मरोड़ कर कमर तोड़ दी। उसके मुंह से खून गिरने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। भीमसेन उन्हें डर से अचेत देखकर ढांसता बधाया और उनसे यह शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्यों को न सताना। यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार आए
और वहां उसे पटक कर चुपचाप चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहां की सब घटना कह दी। इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखा कि वहां पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात ही बात में यह समाचार चारों ओर फैल गई। हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे बूढ़े स्त्रियां भी थीं, उसे देखने के लिए आए। सबने यह अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते हुए कहा, आज मेरी बारी थी, इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नता पूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। तुम मेरे बारे में चिंता या भय मत करना। वे ही राक्षस का भोजन ले गए थे, अवश्य ही यह उन्हीं का काम है। सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पांडव भी यह आनंद उत्सव देखते हुए वहीं सुख से निवास करने लगे। जय श्री कृष्ण।